इसमें कोई शक नहीं है कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को नई रफ्तार दी है और इसमें भी दो राय नहीं है कि जितने भी आविष्कार हुए हैं उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं पुरानी परंपरा और रिवाजों से मिली है। इसकी एक मिसाल हमें फिलीपींस में देखने को मिलती है, जहां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए पारंपरिक नाव बांगिका को नए सिरे से डिजाइन किया गया है। ये नाव समुद्र की लहरों से अपने लिए ईंधन जुटाती है। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। फिलीपींस के समुद्र में आपको बड़ी बड़ी नौकाएं देखने को मिलेंगी। इन्हें ट्राइमारन कहते हैं, जो कि पारंपरिक नौका बांगिका का ही नया रूप है। इसे नए सिरे से बनाने के पीछे जोनाथन साल्वाडोर का हाथ है। वो पानी के जहाज बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं। शुरू में ये विशाल नौकाएं बड़े युद्धपोत के तौर पर डिजाइन की गई थी, लेकिन बाद में इनका प्रयोग पारंपरिक सेल बोट, मछली पकड़ने वाली नौकाओं और कार्गो शिप के तौर पर होने लगा। फिलीपींस में सभी कारोबारी गतिविधियां समुद्र के रास्ते होती हैं। ट्राइमारन से पहले जितने जहाज और नौकाएं यहाँ चलती थी, उन सभी में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता था। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बड़ी वजह थी। 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के ऊर्जा क्षेत्र में हीटिंग और बिजली के बाद यही नौकाएं कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत थी। 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कार्बन उत्सर्जन का 9% हिस्सा समुद्र में चलने वाले जहाजों से ही आता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2023 तक इसमें हर साल 3.8% की दर से इजाफा होगा। लेकिन अगर पारंपरिक तरीके अपना लिए जाएं तो इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। फिलीपींस में तरंग ऊर्जा से चलने वाली नौकाएं तैयार की गई, जो इस मुश्किल से पार पाने में मददगार होंगी। जोनाथन कहते हैं, फिलीपींस की पारंपरिक नौका बांगिका में आउटरिगर का काम स्थिरता प्रदान करना था, लेकिन हमने देखा कि जब भी आउटरिगर लहर से टकराता है तो उसके साथ नौका ऊपर और नीचे होती है। लिहाजा हमने सोचा क्यों न इस गति ऊर्जा को बिजली में बदल दिया जाए। हमने लहरों की इसी गति को पकड़ा और इसे मशीनरी के माध्यम से और अधिक बल प्रदान करके जहाज के लिए बिजली पैदा कर ली। हाइब्रिड ट्राइमारन में ये तरंग ऊर्जा कन्वर्टर मशीन आउटरिगर में फिट की गई। ट्राइमारन जितना ही लहरों से टकराता है, उसे उतनी ही ऊर्जा मिलती है। हाइब्रिड ट्राइमारन बनाने का काम 2018 में शुरू हुआ था। उम्मीद है कि 2020 के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर 2019 में टाइफून और 2020 के आरंभ में महामारी ने आक्रमण न किया होता तो ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता। अब 2021 के आरंभ में इसका ट्रायल किया जाएगा। इस नाव में 100 मुसाफिर, 4 कारें और 15 मोटरसाइकिल ले जाने की क्षमता है। साल्वाडोर और उनकी टीम का लक्ष्य है कि जहाजों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को लगभग 1/3 कम करना। जानकारों का कहना है कि समुद्र तट पर गहरे पानी वाले क्षेत्र में लहरें 60-70 किलोवाट प्रति मीटर की शक्ति घनत्व तक पहुंच सकती हैं। मिसाल के लिए ब्रिटेन और अमेरिका में औसत तरंग बिजली का घनत्व 40 और 60 किलोवाट प्रति मीटर है। अगर इस ऊर्जा को अन्य उपयोगी रूपों में बदल दिया जाए तो बहुत कम बिजली से बहुत कुछ किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।